तो 9.3 के एक्सरसाइज में हमें लाइन के 3 फॉर्म को याद रखना है। लाइन का पहला फॉर्म क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर mx प्लस सी जो होता है, ये m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या है, y इंटरसेप्ट। चलो एक और लाइन का इक्वेशन जिसको x बाई ए बोलते थे, y बाई बी बोलते थे, बराबर 1 होता था। क्या मतलब है, ये a क्या है, x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, और इसको क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको क्या बोलते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक और फॉर्म है जिसको हमें याद रखना है, एक है x cos ओमेगा या थीटा प्लस में y sin थीटा बराबर p। इस फॉर्म को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या हो गया, और एक चीज है जिसके बारे में आप सभी बच्चे जानते हो, नहीं जानते तो जानो, कि हमारा जो लाइन है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लाइन का इक्वेशन है। ये हमने 10th में पढ़ा था कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये सारा जो है इसी फॉर्म में है। ये x प्लस 7y बराबर 0, ये भी लाइन का इक्वेशन है। ये भी है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन है। और किसी भी लाइन का आपको क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो और इंटरसेप्ट निकालना हो, इस क्लास में हम ज्यादातर समझने की कोशिश करेंगे, बनाने के लिए तो होमवर्क में। लाइन जो है ना इस फॉर्म में है, किसी भी लाइन का तुम्हें निकालने का मन है स्लोप, तो कोई बच्चा बताएगा लाइन का स्लोप निकालने के लिए लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लाइन का स्लोप निकालने को लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो लाइन का अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, बताओ किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, y लाइन का हमें दोनों इंटरसेप्ट निकालना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइन का p निकालना है। p क्या है भाई, p लाइन का, p लाइन इक्वेशन से p क्या बनता है, तो बच्चा को पता है लाइन का के लिए p क्या है, नहीं पता है हमको, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारी लाइन ऐसे गुजरती है, तो p क्या होगा इस लाइन का, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको p बोलते हैं। ये लाइन है, इस लाइन का ये p है, और थीटा कौन है भाई, ये थीटा है। फिर पूछेंगे मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन ऐसे गुजरती है, कोई लाइन ऐसे गुजरती है, हम कहें इसका p बनाओ, तो p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बनाओ, ये हमारा p है, इसका लेंथ p है, और थीटा जो है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस से उठा करके p लेंथ तक जाएंगे, ये हमारा थीटा हो। समझ गया। मान लो कि कोई, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मान लीजिए कि आपका लाइन यहां से ऐसे निकाला है, हम कहेंगे इस पर p खींचो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया सर, ये हमारा p है सर। थीटा क्या होगा, ये पूरा थीटा है। इसको थीटा को कहीं कहीं क्या लिखते हैं, ओमेगा। कहां से भाई, एक्स एक्सिस से उठाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, मान लो कि लाइन ऐसे बना हुआ है, लाइन ऐसे बना है, और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खींचना है, खींच दिया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी क्या बन गई, p बन गई। थीटा कैसे डिसाइड करेंगे, एक्स एक्सिस से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में थीटा लेंगे। ठीक है, चलिए भाई
नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं? एक्स कॉस थीटा प्लस में क्या लिखते हैं बताओ? वाई साइन थीटा, ये हमारा नॉर्मल। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म कोई आदमी पूछेगा तो तुम लिखोगे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0। ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस लाइन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन का स्लोप पता चलेगा और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। अगर इससे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक्स इंटरसेप्ट पता चल जाएगा और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? थीटा पता चलेगा। थीटा क्या हो रहा है सब बच्चे को पता चल गया? ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम बना रहे हैं ये एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और पी क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन से। अब किसी लाइन इक्वेशन को इस पे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो पिछले क्लास में हमने इस सवाल के थ्रू आपको बताया था कि कैसे रिड्यूस करोगे। तो x प्लस 7y बराबर 0 को हमने क्या किया? किसमें कन्वर्ट करना है भाई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई। स्लोप इंटरसेप्ट करने का मतलब y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा लाइन इक्वेशन क्या दिया? x प्लस 7y बराबर 0, 7y बराबर माइनस एक्स, y बराबर क्या हो गया? माइनस 1/7x हो गया। ठीक है, c की जगह कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे बताओ बच्चा पाटी? 0 लिख देंगे। यानी y इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। और बताओ स्लोप क्या हो गया? बताओ कोई बच्चा? माइनस का 7, 1/7। ठीक, कन्वर्ट कर दिया। यहां भी कन्वर्ट कर 3y को रहने दिया, 6x को उठा के उधर ले गया, नहीं ले गया? ले गया बॉस। प्लस में था तो क्या हो गया बताओ? माइनस हो गया। माइनस का 5 घुट के उधर गया, क्या हो गया? प्लस का 3 को उठा के इधर डाल दिया। किसके डिवाइड किया? 6 को भी डिवाइड किया, 5 के। बताओ स्लोप क्या है? अंशिका बताओ स्लोप क्या हो गया इस लाइन का? -2 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या हो गया बताओ? यानी किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है जैसे अब वहां पर लिखा हुआ था। तो उस सवाल को भी हम लोग बना दिए थे। y बराबर 0 दिया हुआ है तो y बराबर 0x प्लस 0 लिख दिया भाई। स्लोप क्या हो गया बताओ? 0 हो गया। y इंटरसेप्ट भी क्या हो गया भाई? 0 हो गया। ठीक है, समझ गया सब बच्चे? चलिए अब इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे पास 2 सवाल से एक सवाल लेते हैं। चलो क्या कह रहा है? इस सवाल में तुमसे कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू क्या? देयर इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। क्या कहता है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो क्या मतलब भाई? तो बच्चा बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? x बाई ए प्लस में y बाई बी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है सर। कैसे लिखेंगे भाई? 0x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर 0। सबसे पहले अगर तुमको कंफ्यूज करता है कोई भी चीज तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है बताओ कोई बच्चा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तुम तो सर वहां x नहीं है, आपने 0x लिख दिया। हाँ भाई इसलिए तो 0x लिख दिया। y नहीं रहता तो क्या लिख देते बताओ बच्चा पाठी? 0y लिख दो। ठीक है, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x बटे में है, y बटे में भी। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इस कांस्टेंट वाली चीज को उठा के उधर ले लो। तो क्या लिखेंगे? 0x प्लस 3y बराबर क्या लिखेंगे? -2। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उससे सबको डिवाइड कर दो। क्या लिखेंगे? 0x को डिवाइड कर देंगे कितना? -2 से। 3y को डिवाइड कर देंगे क्या? -2 से। -2 को डिवाइड करेंगे -2 से तो क्या आएगा? प्लस का क्या हो जाएगा बताओ? 1 मिल जाएगा। ईच टर्म्स को यहाँ पर जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? समझ गया। अब क्या हो गया भाई? ये x जो है ना, यहां पर x का यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? 0 है। तो इसको ऐसे लिख दो x बटे में -2 बटे में 0।
क्योंकि यही तो बटे वाली चीज ऊपर चली जाती है। फिर क्या लिख देंगे भाई, प्लस लिख करके y लिखेंगे -2 बटे में 3 बराबर 1। ये जीरो ऊपर में जो मल्टीप्लाई था 2 के बाई में लिखो, और ये जो y जो 3 में मल्टीप्लाई था 2 के बाई में लिखो, बना लेना बाबा, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेगा भाई, अब कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो किसी चीज में जीरो से डिफाइन करते हैं, क्या होगा, नॉट डिफाइन। यानी आपका x इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, x इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, इंटरसेप्ट क्या हो गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन ऐसे लिखते हैं। y इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, y इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, -2/। इस तरीके से लाइन के इक्वेशन को क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ गया सब बच्चा। कांस्टेंट वाले चीजों को उठा के उधर ले जाना है, जो उधर वाई गई उससे सबको डिवाइड करना है, x को भी y को। अगर x और y का कुछ कॉफिशिएंट है तो जो डिवाइड में लिखे हो उसके डिवाइड में वो नंबर क्या लिखना है, लिख देना। अब ये हमारा टोटल क्या बन गया बताओ बच्चा पार्टी, x इंटरसेप्ट बन गया ये, और ये क्या बन गया बताओ, y इंटरसेप्ट। और ये वाला इक्वेशन इससे क्या हो सकता है बताओ, कंपेयर हो सकता है। x इंटरसेप्ट और किसी चीज में जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा। समझ गया, चलिए भाई उसी तरीके से यहां पे करते हैं। बताओ कितना से डिवाइड कर देंगे उसको, क्या उधर तो था ही 6 है, कितना से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर, क्या लिखेंगे 4x बाई में 6 माइनस 3y बाई में 6 बराबर में क्या होगा बताओ, 1 है, नहीं होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब x का जो कॉफिशिएंट है उसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, बीच में यहां प्लस का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे और यहां 6 लिखेंगे और इसके बाई में डिवाइड कर देंगे -3 से। तो बच्चा बता देगा कि -3 से क्यों कर दिया, क्योंकि x का कॉफिशिएंट माइनस में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर बीच में क्या है बताओ बच्चा पार्टी, प्लस का साइन। तो यहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, -3 से क्या कर देंगे 6 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के बाई में क्या लिखेंगे 3/2 प्लस में y के बाई में क्या लिखेंगे -2 बराबर क्या लिखेंगे 1। आपका x इंटरसेप्ट निकल चुका है और y इंटरसेप्ट निकल चुका है। x इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या बन गया भाई -2। ये सवाल आपके होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल आप खुद कीजिएगा। चलिए ये सारा लाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, यानी आपका लाइन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, देखेंगे सही बच्चे इस कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या मतलब, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो एक लाइन है, इस लाइन का इस पॉइंट से, ये पॉइंट है x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, बट हमें कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोले तो क्या मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये लाइन का इक्वेशंस आपको पता है, क्या होता है लाइन का इक्वेशन, कोई बच्चा बताए लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, बता दो भाई। लाइन का इक्वेशंस ax, बोलो भाई अब तो बोल दो, dy, लाइन का कोई आदमी पूछेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट से लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहता है ये डी डिस्टेंस का वैल्यू होगा, ये डी बताओ कैसे निकालोगे भाई, तो डी का फॉर्मूला लिख लो, सही बच्चे, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा होगा, ए x के जगह इस x1 की वैल्यू पुट कर दो, y के जगह इस y1 की वैल्यू पुट कर दो,
प्लस में क्या लिख दो सी, बाई में x का जो कॉफिशिएंट है उसको a स्क्वायर लिख दो और y का जो कॉफिशिएंट उसको b स्क्वायर लिख दो और इस पर अंडर और इसका मोड लगा दो। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यानी इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये d डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? लिख लो इस फॉर्मूले को अपने अपने कॉपी में, कुछ तो बनाओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। चलो लिखे सही बच्चे? पिछला लिख लिया? लिखो सही बच्चे। ठीक है, अब एक लाइन लेते हैं। एक लाइन हो गया y बराबर, एक लाइन ले लिया y बराबर mx प्लस c1 ले लिया। ये y बराबर mx प्लस c2 ले लिया, ये c1 ले लिया, ये c2 ले लिया। ठीक है, mx प्लस c1 ले लिया, mx प्लस c2 ले लिया। बताइए दोनों लाइन का स्लोप क्या है? m है, इक्वल है, तो लाइन क्या है बताओ? पैरेलल। चलो भाई, अगर कोई लाइन ऐसी लिखा हो ax प्लस by प्लस c1, हम कहेंगे इस लाइन का स्लोप बताओ। हेलो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इस लाइन का स्लोप बताओ। तो कहा गया इस लाइन का स्लोप बनाने के लिए सर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, तभी हम स्लोप बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते सर। लाइन को mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप बता सकते हैं। चलिए भाई कन्वर्ट करें, क्या लिखेंगे कोई बच्चा बताओ? यहां पर by लिखेंगे, by बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का ax माइनस का c1, तो y बराबर क्या हो गया? माइनस का a बाई बी x माइनस का c1 बाई बी। ये क्या बन गया बताओ? स्लोप बन गया। लाइन का ये क्या है? स्लोप है। ध्यान से समझो थोड़ा सा। ये एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन है जो आपस में क्या है बताओ? पैरेलल है। कैसे पता चला? जब स्लोप को देखे। यहां भी एक लाइन इक्वेशंस, ये जो लाइन इक्वेशंस है, ये लाइन इक्वेशंस को कहेगा स्लोप निकालने के लिए इसको y बराबर mx के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप लाइन का स्लोप बता सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई बच्चा, एक दूसरा लाइन इक्वेशन लिख देते हैं ax प्लस में by प्लस में c2। बताओ ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है? हाँ सर, इसको भी y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। चलो भाई क्या होगा भाई? by बराबर क्या होगा कोई बच्चा बताओ? by बराबर माइनस का ax माइनस का c2, तो y बराबर क्या होगा बताओ? माइनस का ax a बाई बी एक्स माइनस का c2 बाई बी। दोनों ही केस में स्लोप क्या है भाई? इक्वल है। दोनों ही केस में स्लोप क्या है? इक्वल। स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या है? यानी आपने क्या समझा कि y बराबर mx प्लस c1 हो या y बराबर mx प्लस c2 हो, ये भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इक्वेशन है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इक्वेशन है। और ऐसे लिख दे ax प्लस by प्लस में c1 बराबर 0, और दूसरा लिख दे ax प्लस में by प्लस में c2 बराबर 0। दिस इज द ऑल्सो ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। नहीं हो गया? ध्यान दो सही बच्चे, आउट हो गया क्या? आउट नहीं होना है, इन रहना है, बैटिंग करते रहना है 1 घंटे। ये भी लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं सही बच्चों से, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक, हम अभी क्या सीखे हैं, एक पॉइंट से लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं इस पॉइंट से इस लाइन पर, यानी एक लाइन था और एक पॉइंट था, मतलब हमने परपेंडिकुलर है। अब क्या कर रहे हैं भाई, दो लाइन के जो पैरेलल लाइन है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा भाई, या डिस्टेंस निकलेगा क्या, इन दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, ये तो कट रहा है, इसके बीच का पैरेलल डिस्टेंस कहां से निकलेगा सर, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन जो होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग बोलना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है सर, पैरेलल लाइन होगी जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अब कैसे सोचेंगे, सुनो सर बच्चे, यहां से एक डिस्टेंस ये मान लेते हैं 0 0 0 0 है, इस 0 0 से एक डिस्टेंस खींच लेते हैं, खींच लिया 0 0 से यहां डिस्टेंस किस लाइन पे भाई, नीचे वाले लाइन पे, लाइन 2 पे, ठीक है, ध्यान दो सही बच्चे। और फिर क्या कर लिया भाई, मैं इसी 0 0 से इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच लिया, नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं सर। इस रेड वाले लाइन में से ये ब्लू वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि सर आपने ओरिजिन से 0 0 से क्या किया भाई, एक लाइन ये खींच दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर सर 0 0 से ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये खींच दिया सर, तो इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस कर लेंगे, तो हम के दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में C2 माइनस C1 बाय में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, एक फॉर्मूला होगा, इसका मॉड होगा, या एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला बताया गया आपको क्या, एक और फॉर्मूला आपको बताया गया क्या, C2 माइनस C1 बताया गया है, दोनों फॉर्मूला बताया गया, दोनों फॉर्मूला बताया कि एक फॉर्मूला है, फिर से लिखेंगे C2 माइनस C1 बाय में क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, b स्क्वायर, ठीक है। लाइन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, लाइन अगर इस फॉर्म में हो ये दिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, फिर से क्या हो गया, अब मेरे साथ सही बच्चे लिखेगा, y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c, सही बच्चे लिखिए mx प्लस c1, y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c2, बताओ कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, क्यों पैरेलल लाइन है, सर जी स्लोप इक्वल है सर, इसलिए पैरेलल लाइन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस b कैसे निकालेंगे सर, C2 माइनस C1 बाय में 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट, और डिस्टेंस है इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉजिटिव वैल्यू। फिर लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, ax प्लस में by प्लस में C1 बराबर 0, दूसरा क्या होगा ax प्लस में by प्लस में C2 बराबर 0। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से पूछेगा तो C2 माइनस C1 बाय में a स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगाएंगे और ये मोड, दो फॉर्मूला याद करिए। और एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से x1 y1 पॉइंट होगा, इस पॉइंट से किसी भी लाइन पर, जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा d, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ax1 प्लस में by1 प्लस में c1 नहीं c नॉट c1 बाय में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर। इतनी बात याद करो, कितने फॉर्मूले पढ़ लिए बताओ, 3 स्मार्ट फॉर्मूले पढ़ लिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन
और ये क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट क्या होगा भाई, x1 y1, और लाइन क्या होगा भाई, ये लाइन। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को याद करेगा आगे वाला सब सवाल बन जाना। चलिए एक सवाल के थ्रू हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ सवाल। क्या कर रहा है भाई, तीसरा सवाल ले लेते। थोड़ा सा बड़ा कर ले। किसी पॉइंट दे रखा है माइनस का x1 1, और इस पॉइंट का लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट को हम क्या मानते थे बताओ बच्चा पटे, x1 y1, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था कोई बच्चा बताओ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लाइन को इस फॉर्म में चाहिए, क्या लाइन उस फॉर्म में है, नहीं है, ठीक करो, लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ठीक, कैसे करेंगे भाई, कि 12 12 x प्लस में 6 है, बराबर क्या है 5 y माइनस 2 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इस फॉर्म में लाओ, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाओ। 12x 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, ये हो गया 5y माइनस का क्या हो गया 10। देखो सभी बच्चे मेहनत नहीं करोगे ना, तो मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है, बिना मेहनत किए हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ता है। और ज्यादा मेहनत नहीं करने की एबिलिटी आ जाएगी। अब x वाले टर्म्स को यार में देते हैं, 12x माइनस का 5y, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का क्या होगा 82 बराबर क्या होगा 0। लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिख दिया हमने। अब किसी एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींचने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, b बराबर क्या पढ़ा है बताओ, नॉट ax1 प्लस में by1 प्लस में c बाय में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और दिन का रूट। मॉड 12 के साथ x1 की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह x1 लिख देंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, माइनस को 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस का क्या लिख देंगे 82, बाई में क्या करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट लगा देंगे, नोट लगा देंगे। 12 और 7 मिलके कितना हो गया बताओ 17, यानी 82 में से क्या माइनस कर लेंगे 17 माइनस कर लेंगे, बाई में कितना हो गया 82 में से बॉस, बाई में 13 का मॉड लगा लो। 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 70 आएगा ना, और 5 और माइनस कर दो 65, 65 बाई में क्या हो गया 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन, यस डिस्टेंस निकल। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक सवाल और ट्राई करेंगे, अगर बन गया तो आपने आज की क्लास को अच्छे से समझा है, नहीं बना तो थोड़ी सी दिक्कत है। कौन सा सवाल दे, एक वर्कआउट एग्जांपल में से उठा के दे देते हैं तुम सभी बच्चों, सभी बच्चे निकाल के दिखाओ एग्जांपल नंबर 1। बनाइए से बच्चे।